जुलाई भी आधे से ज्यादा निकल चुकी है। अब किसको कोसने का इरादा है? अपने स्कूल के टीचर्स को, या फिर अपने पेरेंट्स को, या फिर अपने उन सारे दोस्तों को जिनके साथ जाकर तुम मौज मस्ती किया करते थे? शायद अभी तक तो तुम्हें होश आ ही चुका होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द बेस्ट एजुकेशन। सो दोस्तों, अभी आपका बहुत सारा टाइम जो कि है वो वेस्ट हो चुका है, और अभी आप में से कई सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये टाइम अभी खत्म हो चुका है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम शायद ये जो कि जर्नी है अब हमारी यहीं पर ही एंड हो चुकी है, इस क्लास 9 या क्लास 10 की। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या भैया, इस टाइम पे भी स्टार्ट किया जा सकता है क्या? मैं बोलूँगा हाँ, इस टाइम पर भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्टेप्स को फॉलो करो तो। और वो स्टेप कौन से हैं, चलो मैं बताता हूँ। सो दोस्तों, अभी लेट शुरू हो चुका है, लेकिन आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। तो अभी कुछ स्टेप्स को अगर आप ध्यान से फॉलो करते हो तो आप अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन वो स्टेप्स कौन से होने वाले हैं, चलो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक वाई होना चाहिए कि आपको जो स्कोर करना है, मतलब कि जो आपका स्कोर है, आप जो चाहते हो, आप जो स्कोर करना चाहते हो, जो कि आपका एम है, उसका वाई आपको पता होना चाहिए कि मुझे काम क्यों करना है। वाई हैव टू डू इट। आपको अच्छा स्कोर मतलब अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाने के लिए करना है, या फिर अपने आप को मोटिवेटेड फील करवाने के लिए करना है, या फिर किसी रीजन से। आपको अगर अपना वाई अच्छे से स्पेसिफाइड होगा तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है मेहनत करना। तो फिर कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक वाई ज़रूर आपके पास होना चाहिए, और वो वाई आपको आज ही डिसाइड करना होगा। तो एक बारी अपने वाई को डिसाइड करो और कमेंट्स में जाके लिख दो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने बच्चे इस वीडियो को देख के थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। लेकिन भैया, हम वाई को भी डिसाइड तो कर लेंगे, पर फिर भी वाई को डिसाइड करने से हमें ये तो पता नहीं चलने वाला ना कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको सारी की सारी चीजें बताता हूँ कि आपको अभी क्या फॉलो करना है। वैसे अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है, और अगस्त में हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो ही जाएंगे। कई सारे बच्चों के अगस्त में और कई सारे बच्चों के सितंबर में हाफ ईयरली होने वाले हैं। तो फिर अभी आपको हाफ ईयरली पे फोकस नहीं करना, क्योंकि हाफ ईयरली जो कि है उसको आपको बस एक इस तरीके से देकर आना है कि बस आपको उसमें से पास होना है। क्योंकि हाफ ईयरली के लिए आपके पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको सीधा फोकस करना अपने प्री बोर्ड्स पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड्स से अभी हैं जो कि आपको आपकी असलियत फील करवा सकते हैं। हाफ ईयरली से सिर्फ और सिर्फ आप डिमोटिवेटेड होने वाले हो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। और हाफ ईयरली के लिए अभी आपको जितना आपको लगे कि अच्छा स्कोर कर लोगे आप अच्छा खासा, उतना ही आपको पढ़ाई करनी है, और आपको मेन फोकस अपना प्री बोर्ड्स के ऊपर रखना है। अच्छा भैया, हम प्री बोर्ड्स पे भी चलो फोकस कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करना है? तो दोस्तों, आपको पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए अभी कोई वन शॉट वगैरह का सहारा नहीं लेना, क्योंकि अगर आप वन शॉट की तरफ जाओगे तो फिर कुछ भी आपको समझ में अच्छे से नहीं आने वाला। और वन शॉट होती है, वो होती है टाइम कंज्यूमिंग, और अभी आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी का सोल्यूशन अभी मैं आपके लिए इसी वीडियो में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट टॉपर्स और पीडब्ल्यू दोनों ने अपने बैकलॉग मैराथन को शुरू किया था, और आपको जाकर जल्दी से उन बैकलॉग मैराथन्स को देखना है। शायद 2-3 घंटे या 4-5 घंटे के लिए बैकलॉग मैराथन है, 1-2 आपको उनको पर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा लेट शुरू किया है। तो फिर आपको हार्ड वर्क तो देखो करना पड़ेगा, एंड बिलीव मी, हार्ड वर्क पेज ऑफ सक्सेस। अगर आप अभी भी हार्ड वर्क करते हो तो फिर आपको पक्का इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देना है। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के बैकलॉग को क्लियर कर देना है। सारी बैकलॉग्स को आपको खत्म कर देना है। इंग्लिश से लेकर साइंस तक आपको सारी की सारी बैकलॉग्स क्लियर करनी है। इससे क्या होगा, जो कि आप थोड़ा सा पीछे थे वो आप पूरा पूरा अच्छे से कवर कर लोगे। 2-3 महीने जो आपने वेस्ट कर दिया है, वो सारा का सारा टाइम आपका जितना भी सिलेबस हुआ था, वो सारा का सारा सिलेबस आप कवर कर लोगे। उसके बाद आप जो कि अभी लेवल पर आ जाओगे।
बिलीव मी, आप बिल्कुल मतलब टॉपर जैसा तो स्कोर नहीं कर सकते जैसे 98% 99%, लेकिन 95% अभी भी आप लेकर आ सकते हो। तो फिर वो बैकलॉग्स को क्लियर करने के बाद आपको अपनी रेगुलर स्टडीज को स्टार्ट कर देना है। रेगुलर स्टडीज को स्टार्ट अगर आप कर दोगे फिर उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन दिक्कत होने वाली है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की। आपको कंसिस्टेंसी से अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आपने बीच में कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया तो फिर आप लगातार पढ़ नहीं पाओगे एंड फिर दोबारा से वही बैकलॉग्स वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाने वाला है और आप इस पूरे के पूरे जाल में फंस जाओगे। तो फिर अपने अंदर कंसिस्टेंसी को तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेंटेन रखना है। तो भैया पे बैकलॉग्स मैराथन भी तो बहुत सारे टीचर्स किए है ना, तो हमें कौन से टीचर के बैकलॉग मैराथन को प्रेफर करना चाहिए? तो चलो उसकी बात भी हम इसी वीडियो में ही कर लेते हैं। तो आपके पास अभी दो मेजर बैकलॉग मैराथन्स अभी आपको मिल जाने वाले हैं यूट्यूब पर। पहली नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से और दूसरी पीडब्ल्यू की तरफ से। और ये अभी चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी बैकलॉग मैराथन से अपना बैकलॉग को क्लियर करना है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपर्स की, तो फिर साइंस प्रशांत किराड़, और फिर उसके बाद में मैथ शोभित निर्वाण एंड एसएसटी दिगराज सर, इंग्लिश मग्नोलिया मैम और हिंदी ललिता मैम। ये सारे के सारे टीचर्स आपके बैकलॉग्स को क्लियर करवाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आप इन सारे टीचर्स के पास जाकर अपने बैकलॉग्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, फिर उसके बाद आप अपनी रेगुलर स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हो। सो दोस्तों अगर हम बात करें पीडब्ल्यू की, तो पीडब्ल्यू में आपको मैथ ऋतिक सर और फिर उसके बाद में साइंस आपको तीन टीचर, रक्षक सर, और बायोलॉजी में हमारी फेवरेट स्मृति मैम, और फिर केमिस्ट्री में हमारे फेवरेट सुनील भैया। ये तीनों टीचर जो कि आपको साइंस अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एसएस की, वो आपको हमारे सिद्धार्थ सर क्लियर करवा देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, इंग्लिश और हिंदी की बैकलॉग मैराथन आपको पीडब्ल्यू की तरफ से नहीं मिलने वाली। तो फिर वो मैं बताऊंगा कि आप नेक्स्ट टॉपर्स तक जाकर आराम से अपनी क्लियर कर लो। नहीं तो फिर आप वो तो एनिमेटेड वीडियो से भी इंग्लिश और हिंदी तो कर ही सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपको रेगुलर स्टडीज को स्टार्ट कैसे करना है, उसके लिए हमने एक वीडियो अच्छे से बनाया हुआ है हमारे चैनल पर, आप जाकर उसको देख सकते हो। बाकी मैं आपको अगर मोटा चीज़ें बताऊं तो फिर आपको सबसे पहले तो अपना एम आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में आपको क्या क्या कवर करना है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर आपको अच्छे से अपना जो भी है काम को कंप्लीट रखना है। अगर आपने एक भी बैकलॉग अभी बनाना शुरू कर दिया ये रेगुलर स्टडीज के बाद में भी, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो। अगर आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पक्का बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। बस एक बार हाफ ईयरली की स्कोर से बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि हाफ ईयरली आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाले। वैसे फ्यूचर तो आपका बोर्ड्स भी डिसाइड नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी आप अगर बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करते हो तो फिर मोटिवेटेड फील होता है लाइफ में, और फिर थोड़ा सा आपको ज़्यादा करियर ऑप्शंस मिल जाने वाले हैं। इसीलिए बोर्ड्स में तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको एक बार हाफ ईयरली को एक साइड रखना पड़ेगा एंड प्री बोर्ड्स के लिए अच्छी तैयारी करना। एंड प्री बोर्ड्स में मुझे पता है कि तुम फोड़ कर आने वाले हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ऐसी वीडियो, ताकि उनको भी पता चले और वो भी अपना कमबैक अच्छे से कर पाए।